अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 50 साल की सबसे बड़ी खबर सामने आई जब इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हो गए। बाकायदा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने अनाउंस किया, प्रेस रिलीज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ममालिक ने उसकी तस्दीक की। मामला यह है कि क्या पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे या फिर अपने सिफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ इस्तवार करे। ये मामला बहुत अरसे से चल रहा है। जब पाकिस्तान बना था, जब से ये मामला चल रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और कायदे आजम ने उस पर क्या रिएक्ट किया था, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कायदे आजम ने बता दिया था कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हो सकते। अगर आप पाकिस्तानी है और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो अपना पासपोर्ट उठाइए और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, इस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा गया है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल में इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ये बातें सामने आती हैं, अफवाहें गर्दिश करती हैं, एक फिजा बनाई जाती है कि पाकिस्तान किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर ले। एक प्रोपेगेंडा, पूरी कैंपेन चलाई जाती है। अब जिस तरह यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को, अब दोनों मुल्कों की एक दूसरे के ममालिक में एम्बेसीज बनेंगी, दोनों के सफारती ताल्लुकात इस्तवार होंगे और अब ये गुमान किया जा रहा है कि नेक्स्ट सऊदी अरब अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा इजराइल के साथ, क्योंकि सऊदी अरब की एक देरीना ख्वाहिश थी और सऊदी अरब का पाकिस्तान पर भी एक दबाव रहता था कि वो ताल्लुकात इस्तवार करे इसराइल के साथ। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब पाकिस्तान बना और 1948 में कायदे आजम को एक फैक्स आया, एक फैक्स मैसेज आया और उसमें वो मैसेज था इजरायली वजीर आजम का, जिसमें इजरायली वजीर आजम चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है, शायद आपके लिए भी शायद दिलचस्प बात हो, कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने उस फैक्स मैसेज का जवाब नहीं दिया था। इससे गुमान ये किया गया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कभी ताल्लुकात इस्तवार ना करे। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का एक मसला था कश्मीर का। कश्मीर के लोगों के लिए पाकिस्तान हमेशा से आवाज उठाता रहा है, उनकी बात करता रहा है और पाकिस्तान साथ साथ फलस्तीन के मामले पर भी बात करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ये दबाव डाला गया है कि वो कॉम्प्रोमाइज करे, वो समझौता करे, या तो कश्मीर के मामले पर भी समझौता करे क्योंकि इतना टाइम हो गया, हल नहीं हो रहा, और फिर फलस्तीन के मामले पर भी अपनी पॉलिसी को तब्दील करे। तो क्या वो वक्त आ गया है और आगे क्या क्या मामलात होने वाले हैं, इसका हिस्टोरिक एक पर्सपेक्टिव है, एक वाकयात हैं जो तारीख में हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि पाकिस्तान के और इजराइल के और अरब ममालिक के ताल्लुकात किस नौयत के इस्तवार होने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गाइडलाइन दे दी थी, अपने इशारों से, अपने एक्ट से, अपने फेल से ये बता दिया था कि पाकिस्तान की इजराइल से मुतल्लिक पॉलिसी क्या होगी। उसके बाद बहुत सारी हुकूमतें आई जिसमें पॉलिसी को तब्दील करने की कोशिश की गई। जब अरब इजराइल जंग हुई 1973 और 67 में, तो पाकिस्तान अरब के साथ खड़ा हुआ था और इजराइल के साथ उसने जंग की थी। लेकिन वक्त के साथ मामला तब्दील हुए। जब जियाउल हक की हुकूमत आई तो जियाउल हक चाहते थे कि इजराइल के साथ मामलात को बेहतर किया जाए। उनके इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी इस्तवार हो गए थे और उन्होंने जो फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ है उसको ये सजेशन भी दी थी, ये राय दी थी कि वो इजराइल को तस्लीम करे या इजराइल के साथ मामलात को तय करे। तो ये 80 की दिहाई से ये मामला चल रहे हैं। जिस तरह जब अफगान जंग थी उसमें भी इजराइल ने अपना किरदार अदा किया था, बाकायदा सीआईए और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान के मुजाहिदीन को रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने अपना किरदार अदा किया था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद ने बहुत क्लोजली काम किया था अफगान जंग में। तो ये ताल्लुकात की एक बड़ी तारीख है। इन्हीं ताल्लुकात को सामने रखते हुए बार बार पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है या पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो इजराइल को तस्लीम करे या इजराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करे। अगर हम मुशर्रफ का दौर देखें तो मुशर्रफ ने भी बहुत कोशिश की कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए या फिर उनके साथ एक चैनल, बैक चैनल डिप्लोमेसी खोली जाए। इसका हमने शाखसाना देखा था 1 सितंबर 2005 को, जब खुर्शीद कुसूरी और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा की मुलाकात हुई थी अंकारा में,
जिसमें ये मामला तय हुए थे कि दोनों मुमालिक अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। खुर्शीद कसूरी ने जब किताब लिखी तो उसमें भी उन्होंने उन मामलात को लिखा था, डिस्क्लोज किए थे कि उनके क्या क्या मामला तय हो रहे थे। तुर्की की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, उस वक्त 2005 में तुर्की की ख्वाहिश थी, तुर्की ने बाकायदा जनरल परवेज मुशर्रफ को पैगाम भी भेजा था कि वो इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकता है, उनके ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। लिहाजा जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी उसको इस्तेमाल किया और फिर वजीर खारजा उस वक्त के खुर्शीद कसूरी और इजरायली वजीर खारजा की मुलाकात हुई थी। 2012 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दे रहे थे इजरायली अखबार को, तो उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब सरकारी सतह पर ऑफिशियली डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हो जाने चाहिए, दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस्तवार हो जाने चाहिए। तो साबिक फौजी जो आर्मी चीफ हैं, साबिक सदर हैं, जो इस मुल्क में एक लंबे अरसे तक हुक्मरानी करते रहे, उन्होंने इजरायली अखबार से कहा बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने चाहिए, दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्तवार होने चाहिए और दोनों ममालिक को एक दूसरे से फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, मामला ये है कि एक सोच पाकिस्तान में ये पाई जाती है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ भी ये आर्गुमेंट देते थे कि 48 का मामला है फलस्तीन का और अब तक अगर हम उस मामले का कोई हल नहीं निकाल सक रहे तो लिहाजा हमें इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में जो कह लीजिए कि रेजिस्टेंस आती है या इस बात की मुखालफत की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि इस दुनिया में दो मुल्क हैं, पाकिस्तान और इजराइल, जो मजहब के नाम पर, जो फेथ के नाम पर, जो अकीदे के नाम पर हासिल किए गए हैं या उनकी बुनियाद रखी गई है। पाकिस्तान का कयाम इस्लाम और मजहब के नाम पर सामने आया था क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे उनको हुकूक हासिल नहीं थे। इसी तरह जो इजराइल है उसका कयाम एक यहूदी स्टेट के तौर पर सामने आया था। आपने सुना होगा, बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ यहूदी साजिशें की जा रही हैं, तो उसका इशारा इजराइल की तरफ भी होता है। माजी में बहुत सारी ऐसी साजिशें बेनकाब हुई हैं जब मोसाद को रंगे हाथों पकड़ा आईएसआई ने, और आईएसआई ने उनके जो एजेंट्स थे उनको बेनकाब किया। इजराइल की बड़ी कोशिश थी, क्योंकि इजराइल हमेशा से पाकिस्तान से खौफजदा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, एटमी कुव्वत वो बना, तो पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है मुस्लिम उम्मा का जिसके पास एटमी हथियार हैं, और इजराइल इस बात से हमेशा से खौफजदा रहा है। ये इजराइल ही है जिसने पाकिस्तान को एक मुस्लिम बॉम्ब, मुसलमानों का बॉम्ब मुल्क का नाम दिया था। आपने सुना होगा, ये टर्म बहुत यूज होती है, ये इस्तिलाह, कि पाकिस्तान के पास एक मुस्लिम बॉम्ब है। और अरब दुनिया भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इसी वजह से कदर करती है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है, पाकिस्तान के पास डिटरेंस है। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास एटमी हथियार ना होते तो ये इजराइल और इस तरह के ये दूसरे ममालिक हैं, ये कब का हमें रोन चुके होते। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इख्तिदार में आने के बाद जब वजीर आजम इमरान खान ने हल्फ उठाया, उसी साल 2018 में ही, अक्टूबर 2018 में ये अफवाहें फैली, ये बातें होने लगी। बाकायदा ट्विटर पर इजरायली एक सहाफी थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक जहाज है जो तल अवीव, जो कि कैपिटल है जिसको कहा जाता है इजराइल का, वो इस्लामाबाद आया है और मुमकिन है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के वजीर आजम है वो पाकिस्तान आए खुफिया दौरे पर। जब ये बातें होने लगी, इस पर बहुत रायजनी की गई, कॉलम लिखे गए, टीवी टॉक शोज हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया और बाद में ये अफवाह साबित हुई, इस तरह का कोई मामला नहीं था। इसके पीछे जो एनालिसिस हुआ, जो बात सामने आई, वो ये था कि शायद पाकिस्तानियों के जज्बात को चेक किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस पर रिएक्ट क्या करते हैं, पाकिस्तान का रद्देमल क्या होता है। उस वक्त भी बहुत सारे पाकिस्तानी, अक्टूबर 2018 में जब ये मामलात हुए थे तो उन्होंने इसकी मजम्मत की थी, क्योंकि पाकिस्तानी कभी भी इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करना चाहेगा। उसकी एक वजह यह है कि इजराइल के साथ क्या क्या मफादात पाकिस्तान हासिल कर सकता है। अगर पाकिस्तान को हासिल करने होते हैं तो वो इन अरब ममालिक से अपने मफादात हासिल कर सकता था। इन अरबियों के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करके पाकिस्तान को वो कुछ हासिल नहीं हुआ जो पाकिस्तान हासिल कर सकता था। उदार तेल या चंद डॉलर ही मिलते रहे। तो फिर इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अगर इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं तो वो क्या शराइत हो सकती हैं और वो क्या चीजें हो सकती हैं जो हम इजराइल से हासिल
हासिल कर सकते हैं, वो क्या इक्वल मामलात हो सकते हैं, बराबरी की सतह पर वो क्या मामलात हो सकते हैं जिस पर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। फिर हुआ ये कि 2019 में एक मरतबा फिर ये बातें सामने आई कि शायद पाकिस्तान इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने जा रहा है। अगस्त 2019 में सीनियर सहाफी कामरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं या नहीं करने हैं। इसी हवाले से फरवरी 2019 में शामूद कुरैशी का एक इजरायली अखबार से इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इजराइल के साथ ताल्लुकात पर इस्तवार करने पर गौर करना चाहिए। ये वो इंटरव्यू था जिसके बाद और मजीद स्पेकुलेशन हुई, क्योंकि अक्टूबर 2018 में एक वाकया हो चुका था। फिर जब फरवरी 2019 में शामूद कुरैशी ने यह बयान दिया तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ अफवाहों का, बातों का, सरगोशियों का कि शायद पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है, क्योंकि अरब ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे थे। इसके बाद जब फरवरी में यह मामला हुआ और फिर जब पाकिस्तान पर इंडिया ने उसी साल हमला किया, उसी माह हमला किया, तो उस वक्त ये बात सामने आई, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वजीर आजम हाउस है, उसमें आला सतह का इजलास हुआ जिसमें अहम शख्सियत ने, पाकिस्तान की अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत ने इस बात का इजहार किया कि भारत के साथ मिलकर इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। ये बात है, अगर आपको याद हो, जब अभिनंदन पकड़ा गया था उसे फिर पाकिस्तान ने हवाले किया था, पाकिस्तानी फौज ने जहाज मार गिराए थे और फिर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी, इंडिया को शिकस्त हुई थी, एम्बेरसमेंट हुई थी, बहुत इंडिया की जिल्लत हुई थी। उस वक्त भी ये मामला सामने आया था कि इजराइल इंडिया के साथ मिलके, भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था, लेकिन वो कार्रवाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आईएसआई और दूसरी एजेंसीज ने नाकाम बनाई। और फिर उसी मीटिंग में जो वजीर आजम हाउस में हुई, उस आला तरीन शख्सियत से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, तो कोट अनकोट, मैं आपको बता रहा हूं, कोट अनकोट उस शख्स का कहना था, दिल नहीं मानता कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान की आला सतह पर ये रियलाइजेशन है, ये एहसास है कि पाकिस्तान का एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखता है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत उठे, जिस तरह यूएई ने एक फैसला कर दिया कि इजराइल को अचानक तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान की भी हुकूमत उठे और उसको तस्लीम कर ले। अगस्त 2019 में जब मैंने आपको बताया कामरान खान ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद उस वक्त के फौजी तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उसमें उनसे सवाल हुआ कि ये स्पेकुलेशन की जा रही है, ये मामला सामने आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, तो पाक फौज के तर्जुमान ने कैटेगोरिकली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताया था कि पाकिस्तान किसी तरह भी इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकता। ये फौजी तर्जुमान का बयान था, एक पॉलिसी थी पाकिस्तान की, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान किसी तरह भी इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेगा। बाकायदा आसिफ गफूर साहब जो थे, उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसका जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कोई भी इजराइल नहीं जा सकता इस पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर। 72 साल से आपने एक स्टांस लिया हुआ है और आपका पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। इवन उन लोगों के भी जिनके पहले ताल्लुकात नहीं थे और अभी बनाए, उन्होंने भी ये स्टेप नहीं किया था। तो अभी तक तो स्टेट की यही पॉलिसी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी रही है। लेकिन अरब ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे हैं कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करे, और अगर पाकिस्तान अपने ताल्लुकात इस्तवार करता है तो दूसरी अरब दुनिया को भी एक रिलीफ मिलता है, जवाज मिलता है कि वो जाकर इजराइल को तस्लीम करे या इजराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो एक एटमी मुल्क है, और ये अरब ममालिक पाकिस्तान को इसीलिए अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान के बाद एटमी हथियार है, और अगर एक एटमी इस्लामी मुल्क इजराइल को तस्लीम करता है तो दूसरे इस्लामी ममालिक भी ये जवाब सामने लेकर आएंगे और वो अपनी स्टैंडिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अपनी अवाम को। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जिसकी अवाम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इजराइल एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, एक ऐसा मुल्क है जिसने एक जमीन पर कब्जा किया है और अपनी वहां पे स्टेट कायम की है। लिहाजा जो यूनाइटेड नेशन की मुख्तलिफ करारदादें हैं वो भी ये कहती हैं कि इजराइल को 1967 वाली पोजीशन पर वापस जाना चाहिए। लेकिन 1967 से अब तक इजराइल ने बहुत बहुत
ज्यादा जो गजा की पूरी पट्टी है वहां पर कब्जा किया है, बहुत सारे फलस्तीनियों को निशाना बनाया है, शहीद किया है और बहुत सारे ममालिक जो हैं उन पर अपनी कार्रवाइयां की हैं। सिर्फ इजराइल वो मुल्क है जो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो तंजीम है या वो एजेंसी है जो दूसरे ममालिक में भी जाकर अपनी कार्रवाइयां करती है जासूसी के हवाले से। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए? अगर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए, और अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए? आप अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।